बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ईमान वालों मेरे महबूब की बारगाह में जब आओ तो अपनी आवाज़ मेरे महबूब की आवाज़ से कभी ऊँची न करना। और खुदा ताला फरमाते हैं, जिस तरह एक दूसरे को बुलाते हो नाम लेकर आवाज़ें देकर, फरमाया मेरे महबूब को इस तरह ना बुलाना। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के महबूब की ज़ात और अपने आम बंदों के दरमियान अल्फाज का, इताअत का, अदब का, हर चीज़ का इम्तियाज़ रखना। बाकी बातें तमाम इल्मी इख्तिलाफ़ात, फ़िक्री इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन अगर कोई आदमी अपनी इल्मी और फ़िक्री तकब्बुर में इतना बेबाक हो जाए कि उसे अल्लाह रसूल की ज़ात के लिए अल्फाज का चुनाव भी ना याद रहे, तो ऐसे अल्फाज को गुमराह और जाहिल के अलावा किसी अल्फाज से याद नहीं किया जा सकता। जो अब हमें मोरालिटी सिखाने आएंगे, पहले वो मौसूफ मिर्ज़ा का क्लिप सुन लें कि वक्त दे पैगंबर की गल कोई नहीं सुनता, तो मेरी किने सुनने। यानी उलमाए यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बैनहुम, मौलवी, उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना उम्र के एतबार से देखकर, यानी नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना उम्र के एतबार से देखकर। मिर्ज़ा साहब अब कहते हैं कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु उनको दावत देते थे और तो वो वहाँ के वडेरे कहते थे ये छोकरा हमें दीन पढ़ाएगा, नाउज़ बिल्ला। वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। और रसूल करीम के लिए ये बेगैरताना अल्फाज बोल रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के लिए ये नाज़ेबा कलमात, क्या हुजूर को ज़ेब देते हैं? आप कहाँ पर कि कौन से आप इल्मी किताबी हैं? ये आपने इल्मो किताब पढ़ी है? मुझे दुनिया कायनात की किसी किताब में आप ये दिखाएं कि किसी मक्के के काफिर ने रसूल पाक के लिए गलीज़ लफ्ज़ बोला हो। वो आका करीम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी अदावत रखते थे, अगर वो बकते भी थे तो आपको ये हक़ किसने दिया? रसूल करीम के लिए आप ये बातें यूज़ करें, ये अल्फाज इस्तेमाल करें हुजूर के लिए। आका करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत में आप कैमरे पे आकर बेबाक होकर बकवास करते रहें, आपको कोई पूछने वाला ही ना हो। जनाब उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब सुलह हुदैबिया के मौका पर तमाम मामलात देखने आए तो आका करीम अलैहिस्सलाम से बातें करते वक्त उन्होंने अपना हाथ हुजूर की दाढ़ी को लगाया। जब दूसरी मरतबा लगाया तो पीछे से एक सहाबी ने तलवार का दस्ता उनके हाथ में मारा। फरमाया खबरदार अपने हाथ को नीचे कर ले, तुझे नहीं पता तू अल्लाह के रसूल की बारगाह में बैठा है। अगर अब तूने अपना हाथ हुजूर की दाढ़ी की तरफ बढ़ाया, मैं तलवार के साथ तेरा हाथ काट के रख दूंगा। सहाबाए किराम ने ऐसे मानना है, कह रहे मैं कुरान और सुन्नत बता रहा हूँ, ये कुरान और सुन्नत बता रहे हो आप कि आपको इतना भी नहीं पता रसूल करीम की शान में अल्फाज कौन से इस्तेमाल करने हैं। जनाब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु, फिर ये हम इल्मी किताब भी हैं, तो है आपके उस इल्म पर और आपकी उन किताबों पर जो आपके अल्लाह के रसूल का अदब भी ना सिखा सकी। ये सीरह इब्न हिशाम की दूसरी जिल्द है। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में थे, जंगे बदर के बाद उमैर बिन वहब तलवार, जहर में बुझी हुई तलवार लेकर सरकार को कत्ल करने के इरादा से जब मदीना तैयबा आया, मस्जिद नबी में दाखिल होने लगा तो हज़रत उमर फ़ारूक ने जो अल्फाज बोले ये सुनना, आपने फरमाया हाज़ल कल्ब अदुव्वुल्लाह, फरमाया ये कुत्ता अल्लाह का दुश्मन रसूल खुदा की बारगाह में क्या लेने आया? तलवार लटका के मुंह उठा के आ गया हुजूर की बारगाह में। इसे नहीं पता ये दरबार रिसालत है, यहाँ हाथों को बांध कर आते हैं, तलवारें लेकर नहीं आते। हज़रत उमर फ़ारूक को आप जाकर मोरालिटी सिखाएं जो हमें दर्स देने आ जाते हैं अखलाकियात का। फरमाया जो जिसको रसूल करीम का अदब ना हो, हज़रत उमर ने फरमाया ये कुत्ता है और अल्लाह का दुश्मन है। और मैं आपके लिए ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि उठा के देखिए तफसीर कुर्तबी असहाब कहफ के किस्सा में, जब वो अल्लाह के वली उन्होंने कुत्ते को धुतकारा और कुत्ते को चला जा तू शोर करके बादशाह को हमारी खबर दे देगा, तो वहाँ पर कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह तू मुझे ज़बान अता कर। खालिक़े कायनात अला कुल्लि शैइन कदीर की शान वाले ने कुत्ते को ज़बान दी। कुत्ता बोला, उसने कहा ए अल्लाह के वलियो मुझे अपने से दूर ना करना, आना उहिब्बु अहिब्बा अल्लाह ताला, मैं तो रब के बंदों से मोहब्बत करने वाला हूँ। वो कुत्ता होके उसको इतनी बात पता चल गई। वो कुत्ता ज़रूर था मगर इतना बेगैरत नहीं था कि उसको अल्लाह के वलियों और अल्लाह के महबूबों की नामूस का पता ना हो। उसने बता दिया आप ये बात करके, लोगों मैं कुत्ता ज़रूर हूँ लेकिन अल्लाह वालों से मोहब्बत और प्यार करने वाला, और उनकी नामूस का उन्हें इल्म था। ये बात तो जानवर भी जानते हैं
कि अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत व अज़मत का मामला जानवर जानते थे कि ये अल्लाह के रसूल हैं, इनकी शान में अल्फाज कौन से इस्तेमाल करने हैं, इनकी बारगाह में बात कैसे करनी है। आका करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ला रहे थे, खैबर फतह हुआ, वापस आ रहे थे, अल बिदाया व निहाया में हाफ़िज़ इब्न कसीर ने लिखा और तारीख़ दिमश्क में भी यह बात मौजूद है। एक स्याह रंग का खच्चर आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने आया जिनका नाम याफूर रखा हुजूर ने, और उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम से उस गधे ने बातें की। बात क्या की? गधा अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह अखरजल्लाहु तआला मिन नस्ल जद्दी सित्तीन हिमारन कुल्लुहुम ला यरकबहु इल्ला नबी। या रसूल अल्लाह, मेरी आबाओ अजदाद की नस्ल से अल्लाह ताला ने 60 गधे पैदा फरमाए, हर एक की पुश्त पर नबी सवार हुआ। और या रसूल अल्लाह, मेरा ये जी चाहता है अपनी नस्ल से, गधों की नस्ल से मैं आखिरी हूँ और अंबिया की लड़ी में से आप आखिरी नबी हैं। मैं ये सवाल लेकर आपकी बारगाह में आऊँ, आप मेरी पुश्त पर सवार हों और अपनी नबूवत का फैज़ान मुझे अता फरमाएं। उस गधे ने बताया अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपसे पहले मैं एक यहूदी के पास था, वो जब मुझ पर सवार होने लगता मैं उसको फेंक देता। गधे को भी पता था कि मेरी इस पुश्त पर आमिना के लाल सवार होंगे, उसे भी पता था आका करीम अलैहिस्सलाम की हुर्मत और अज़मत क्या है। और आज चैनलों पर बैठकर कैमरे के सामने आकर अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या बेहयाई वाले कलिमात इस्तेमाल कर, कौन मुसलमान है? वो कहते थे ये कल के छोकरा आके मैं बताएगा। आप कहें कि ये लफ्ज़ कोई गुस्ताखाना नहीं है तो आप कहें, हम आपको कहते हैं तुम सब के बाप छोकरे थे, तुम सारे छोकरे हो। जब तुम्हारे बाप छोटे थे वो छोकरे थे, उन्हें कोई पता नहीं था। ये बाजारी अल्फाज नहीं लगते? अगर आपको ये अल्फाज इतने अच्छे लगते हैं, आप अपने वालिद को कहेंगे मेरा वालिद छोटा होता छोकरा था, आप छोकरों के बच्चे हैं। ये कोई भी अकल वाला, फहम वाला, सेंस वाला बंदा इस बात को, इन अल्फाज को कभी किसी बुजुर्ग के लिए नहीं बोलेगा। और यहाँ पर अल्लाह के रसूल के लिए ये अल्फाज बोले जा रहे हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की हुर्मत व अज़मत के अंदर ये लफ्ज़ बोले जा रहे हैं। क्या आप इल्मी किताबी हैं? क्या आपने कुरान और सुन्नत पढ़ी जिस कुरान और सुन्नत के अंदर आपको रसूल करीम का अदब भी ना आ सका? हुजूर की ज़ात में अल्फाज कौन से चुनाव करने आपको ये भी पता ना चल सका? क्या कौन सा अल्लाह कुरान में फरमाता है अदल्लाहुल्लाहु अला इल्मिन, अल्लाह फरमाता है एक वो भी बंदा था उसके इल्म ने उसे गुमराह कर दिया, इल्म उसके गले में लानत का तोक बन के पड़ गया। कहीं आप ऐसे इल्मी किताबी तो नहीं कि जिनके गले में आपका इल्म ही लानत का तोक बन के पड़ गया और आपको रसूल करीम के दर का उन्होंने गुस्ताख और बेअदब कर दिया। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में पूछा जाए तो कहते हैं उसने तो दावा नबूवत किया ही नहीं, आप उनको ईसाइयों से बुरा कह ही नहीं सकते, अबू बकर सिद्दीक हो ही नहीं सकते, फ़ारूक आज़म है ही नहीं, वो बस सिद्दीक और अबू बकर सिद्दीक थे, फ़ारूक आज़म अकबर कोई नहीं। सहाबाए किराम के बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पर आपने कीचड़ उछाल दिया, जनाब अमीर मुआविया को सरी तौर पर आपने गालियाँ दी और उनके मानने वालों को चमचे कहते। हम कहें ये फलाने मिर्ज़े दा चमचा है तो ये अल्फाज आपको हजम होंगे? आप कहेंगे मौलाना साहब आप कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं? तुम जब सहाबाए किराम के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करो तो तब तुम्हें सारी अखलाकियात भूल जाती हैं। अल्लाह के नबी के लिए छोकरे का लफ्ज़ इस्तेमाल करो तो फिर तुम्हारे इल्म पर, तुम्हारे बाप को कोई छोकरा कहे, तुम्हें कहे, क्या गुजरेगी दिल पर? अगर तो खुशी होगी तो फिर तो तुम्हारी अखलाकियात को सलाम है। किसकी इज्जत आपसे महफूज रही? सहाबाए किराम पे कीचड़ उछाल दिया, वलियों पर कुफर के फतवे जड़ दिए और कहा जी मैं तो इल्मी किताबी हूँ, मैं तो बात ही कुरान और सुन्नत की करता हूँ। ये कुरान और सुन्नत पढ़ा आपने? मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी सब कुछ नामुकम्मल है। क़यामत फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। शैतान से ज़्यादा इबादत किसी ने नहीं की थी लेकिन सारी इबादत उसके ऊपर लानत बनकर पड़ गई क्योंकि नबी का अदब नहीं था, अल्लाह के रसूल की ताज़ीम उसके अंदर नहीं थी। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह कुरान में फरमाता है बड़े नमाजी भी क़यामत वाले दिन हलाक होंगे, नमाजी भी बड़े बड़े जहन्नुम में जाएंगे जिनका दिल इश्क़ मुस्तफ़ा से खाली होगा। ना वो नमाजें कबूल होंगी, ना ज़कातें कबूल होंगी, ना रोज़े और हज, कलमे, ज़िक्र, अज़कार, तस्बीह कबूल होंगी। ये सब उसी का कबूल किया जाएगा जो दर मुस्तफ़ा से वालेहाना मोहब्बत रखने वाला होगा। और मेरी तमाम अहले इस्लाम से गुजारिश है इस बात पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए कि रसूल करीम की शान में ये कैसे नाज़ेबा अल्फाज बके जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को रसूल करीम की हुर्मत व अज़मत का मुहाफ़िज़ बनाए और अल्लाह ताला हम सब को आका करीम अलैहिस्सलाम की बाअदब सच्ची सुच्ची ग़ुलामी में मौत अता फरमाए।